डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड का जिससे हमारा जीवन चलता है। केवल जीवन ही हमारा नहीं, पूरा संसार चल रहा है और भविष्य में हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बिना हमारा लाइफ हो ही नहीं सकता है। जैसे आप देख लीजिए सनलाइट जो आपके पास जो मिल रहा है अभी अर्थ सरफेस पे, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के जरिए हम लोगों को फूड मिल रहा है और उस एनर्जी का जो सोर्स है वो है हाइड्रोजन, वो भी कहाँ, सूरज में। ऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नमक की तरह है। कैसे? हार्ड जहाँ कहीं कोई भी नहीं सेटिस्फाई करेगा कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को, तो हाइड्रोजन उसको आकर के क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके एलिमेंटल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारे पास कौन सा, ये है हाइड्रोजन। क्लियर? हाइड्रोजन आपको नेचर में जो एग्जिस्ट करेगा H2 गैस के फॉर्म में, और इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड एंड बेसेज। ना तो ये एसिड के साथ ना तो बेस के साथ, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। तो इसका नेचर कैसा हो गया, न्यूट्रल। आप देखिए पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जब 1 है यानी 1.008, तो हम कहेंगे कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है एंड लाइटेस्ट गैस है इन द पीरियोडिक टेबल। और क्या है, लाइटेस्ट नॉन मेटल है। ये तो मेटल है नहीं, ये नॉन मेटल है। सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इससे ज़्यादा कोई सिंपल एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में ना मिलेगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। ये सब छोटा छोटा हमारे पास पॉइंट है। नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय कौन, लेबोजियर। एंड आप जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, और वाटर ही क्या है, जल ही जीवन है। हाइड्रोजन इज हाईली कंबसिबल, और ये किस तरीके का फ्लेम देता है हमारे पास, ब्लू फ्लेम देता है। ये टेस्ट हो गया किस चीज़ का, हाइड्रोजन गैस का। अब देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स इसके 3 होंगे। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कहलाएगा आपका कौन सा, आइसोटोप्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज 3। फर्स्ट जो हमारे पास ये आइसोटोप्स है उसका नाम है प्रोटियम, जो सबसे ज़्यादा नेचर में मिलता है आपको। फर्स्ट है हमारे पास प्रोटियम, इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है कौन सा, ड्यूटेरियम या हेवी हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। और थर्ड है आपके पास कौन सा, ट्रिटियम, जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। प्रोटियम जिसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास 1। इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, 1 1 एंड 1, लेकिन एटॉमिक मास इसका देखिए प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम जैसा कि नाम है तो 2 हो गया, और ट्रिटियम का कितना है, 3 है। इस जो प्रोटियम जो है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को नॉर्मल हम H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, और ट्रिटियम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो आप देख रहे हैं कि इन सबों का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना है, 2, एंड ट्रिटियम का कितना है, 3 है। आप देखिए यहाँ ध्यान से कि जो प्रोटियम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ड्यूटेरियम भी स्टेबल है, लेकिन ट्रिटियम आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर है। रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो मिलता है प्रोटियम 99.9%, ड्यूटेरियम का परसेंटेज है नेचर में 0.016%, और सबसे कम है आपका कितना, 10⁻⁻15% है ट्रिटियम। आप यदि आप अपने नल से 10,000 आप यदि लीटर वाटर निकालते हैं, तो उसमें हैवी वाटर जो जिसमें ड्यूटेरियम होता है आपको 1 लीटर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये डेटा आप ध्यान में रखिएगा। यानी हम लोग 10,000 लीटर जब पानी पी लेते हैं तो कम से कम उसमें 1 लीटर तो हम कौन सा, ड्यूटेरियम वाले वो हेवी वाटर पीते हैं। हाइड्रोजन जो है आपका, ये हाइड्रोजन
ये आपको दो फॉर्म में मिलेगा, तीन फॉर्म में हम कह सकते हैं। ये है न्यूट्रल, ये हो गया जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन हम इसको क्यों बोलते हैं जरा आप देख लीजिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s1। 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 है। इसका मतलब हो गया कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, और सिमिलरली नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितना है, वो भी 1 है। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप रिप्लेस कर देंगे तो वो, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस किया तो ये बना दिया H+। पहले से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था एंड 1 प्रोटॉन भी था साथ में। एक इलेक्ट्रॉन को जब आपने इससे रिप्लेस ही कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 0 और जो भी रह गया वो प्रोटॉन की संख्या हो गया 1। इसलिए H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया है, बाहर चला गया है। न्यूट्रॉन्स यहाँ कितना है 0 और यहाँ भी है न्यूट्रॉन्स 0। न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला है कि एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, वैल्यू आ जाएगा 0, तो वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेकंड, हाइड्रोजन आपको नेगेटिव चार्ज के भी फॉर्म में मिलेगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको ये ज़्यादातर मिलेगा। तो ये हाइड्राइड इसको बोलते हैं, H- आयन को। तो आप जब नॉर्मल ये इस तरीके से H लिखा रहेगा तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन है। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्योंकि इसके पास केवल प्रोटॉन ही, तो प्रोटॉन बोलेंगे, और H- आयन वाले को हम बोलते हैं हाइड्राइड बोलते हैं। इन एक्वस स्टेट का मतलब हो गया कि जब ये वाटर के साथ क्या है, मिक्स्ड है। तो इन एक्वस स्टेट H+ आयन एग्जिस्ट एज H+H2O होलेन। इस फॉर्म में आपको ये H+ आयन मिलता है, जहां N है लार्ज नंबर, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ हमने लिया है, इफ़ N का वैल्यू हो जाए आपके पास 1, यानी एक ही है आपके पास, तो आप कैसे इसको लिखेंगे H3O+। कब H3O+ हो गया आप ऐड करके देख लीजिए कैसे। ये है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स्ड है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ये H2O ऐसे। इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H+ आयन इसके पास जैसे ही आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं कि इसके साथ बॉन्ड बना पाए, तो ये अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को देगा। तो जैसे ही प्रोटॉन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो देखिए अब सिचुएशन बदल जाएगा क्या, कि इसके पास, इस जो प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। अब ये ऑक्सीजन है और इसके पास जो लोन पेयर था ये तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एज यूजुअल है, इसके पास एक सिंगल अब इलेक्ट्रॉन रहा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको इस प्रोटॉन को दिया, यानी H+ को दिया। अब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है H+ आयन को, इस वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों के पास अब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों मिलकर के एक क्या बना लेगा, बॉन्ड बना देगा। अब आप ही यहाँ देखिए अब कितना टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया इस कंपाउंड के पास। टोटल हाइड्रोजन हो गया आपके पास कितना, 3, तो ये हो गया H3O, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। जब H+ आयन इसके साथ जाकर के ऐड हो जाए तो H3O+, N का वैल्यू 2 होगा, तो H+ को आप यहाँ छोड़ दीजिए, H2O का होल N, यानी यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, 2। सिमिलरली N का वैल्यू 3 होता तो वो लिखते आप H+ और H2O होल थ्राइस। ये बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस H प्रोटॉन्स के साथ जाकर के ऐड कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आप सबसे पहले देखिए कि हम कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहला एक हमारे पास एक गुड सोर्स होता है एसिड, क्योंकि जितना भी एसिड है सबों के पास H+ आयन होगा ही होगा। तो अब एक हमको देखना होगा EMF सीरीज, जो कि पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसमें आप पढ़िएगा कि बीच में हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है, और जो इससे ऊपर होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, और जो नीचे होगा वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कोई एसिड, जैसे हमारे पास ये है डाइल्यूट H2SO4, और आयरन इस सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसके ये हाइड्रोजन को क्या कर पाएगा, ये रिप्लेस कर पाएगा, और जो आयरन है वो हाइड्रोजन के जगह पे जाकर के फिट बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ जहाँ हाइड्रोजन था H2, वो ये रिप्लेस होकर के चला गया यहाँ, और सिमिलरली उसी जगह पे कौन चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड हुआ, इस जगह पे चला गया कौन, आयरन। एक कंपाउंड बनाया FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट किया। लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन गैस का आपका फॉर्मेशन हो गया, लेकिन कॉपर EMF सीरीज में हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, यानी इसका रिएक्टिविटी कम है। तो रिएक्टिविटी कम हो जाने के वजह से ये इसके H2SO4 के हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो पाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जो खुद अपने क्रेडिट पे हो, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता भी है कि आयरन हाइड्रोजन को H2SO4 के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता, क्यों? तो बोलिएगा कि EMF सीरीज में हाइड्रोजन से एबव है कौन, आयरन, और हाइड्रोजन से बिलो है कौन, कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लेस रिएक्टिव होने के वजह से ये डाइल्यूट H2SO4 के हाइड्रोजन को रिप्लेस कॉपर नहीं कर पाता, जबकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के वजह से आयरन H2SO4 के हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। इस तरीके से हम एसिड से लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये था आपके पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आ जाइए अल्कली से। अल्कली से हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो चलिए देख लीजिए। अल्कली यानी बेसेज, किसके बेसेज, बेरिलियम, जिंक, अल्मुनियम, टीन, लेड और सिलिकॉन, इन सबों के जो अल्कलीज होते हैं वो कहलाते हैं ये सब एम्फोट्रिक मेटल्स हैं। और एम्फोट्रिक का नेचर होता है कि वो एसिड और बेस दोनों से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो ये एम्फोट्रिक मेटल रिएक्ट विथ बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। आपको जैसा कि पता है कि अल्कलीज को पहचानने का तरीका यही है कि जिसके पास OH- आयन हो वो अल्कलीज, और जिसके पास H+ आयन हो वो हो जाता है आपका एसिड। तो एसिड, और ये हो गया आपके पास कौन सा, बेस। तो यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है यानी अल्कलीज, पोटासियम हाइड्रोक्साइड उसी सीरीज का है, ये हो गया आपके पास अल्कलीज। और ये जब रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, एम्फोट्रिक मेटल्स के साथ, जैसे बेरिलियम, इसका लिस्ट याद रखिएगा, बेरिलियम, जिंक, अल्मुनियम, टीन, लेड और सिलिकॉन, एम्फोट्रिक मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये इवॉल्व कर देगा कौन, हाइड्रोजन। और इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस अल्कलीज से, बेसिक से क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जिंक एक एम्फोट्रिक मेटल है, जैसा कि लिस्ट में आपको ऊपर मैंने दिखाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है, और ये रिएक्शन कर करके बनाता है Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, लिबरेट करता है। आपको याद रखना होगा कि ZnO2-2 को हम बोलते हैं जिंकेट। क्या बोलते हैं, जिंकेट बोलते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सोडियम के साथ इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो इसका जो -2 चार्ज है वो सोडियम के नीचे जाकर के फिट बैठ गया, और सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो इसके नीचे आप नहीं लिखेंगे। तो इस पूरे कंपाउंड को हम, अब चूँकि सोडियम आगे है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव कैरिंग चार्ज है -2, तो इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्लियर। तो जब कोई एम्फोट्रिक मेटल्स
रिएक्शन करता है कोई बेसेज के साथ, अल्कलीज के साथ, तो यदि सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो तो सोडियम का जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सिमिलरली जैसा कि जिंक है आपके पास एम्फोटरिक मेटल, अल्युमिनियम है, टीन है, लेड है, आपने भी लिस्ट देखा है। लेकिन अल्युमिनियम जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसके साथ कुछ अमाउंट वाटर का होना एसेंशियल है, और ये रिएक्शन कर करके बनाता है सोडियम मेटल एल्यूमिनेट। तो देखिए ये जो होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पार्ट को बोलते हैं एल्यूमिनेट। तो ये हो गया सोडियम मेटल एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस लार्ज अमाउंट में इसने भी क्या किया, प्रोड्यूस किया। नीचे आप देखिए अगेन, केवल आप यहाँ देख रहे हैं कि कौन, जिंक को आपको वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं हुई, बाकी जितना है अल्युमिनियम, टीन, लेड, इन सबों को स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ा। सिलिकॉन को भी जरूरत पड़ता है, केवल जिंक ऐसा एक एम्फोटरिक मेटल है कि उसे वाटर की आवश्यकता नहीं हो रही है क्योंकि उसका रिएक्टिविटी थोड़ा अधिक है। तो टीन देखिए, टीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम, और इस पार्ट को बोलते हैं अस्टेनेट। अस्टेनेट पे होता है SnO3-2, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अस्टेनेट। इसके साथ ये सोडियम एडेड है, सोडियम का इसके बैलेंसी को ट्रांसफर करेंगे तो सोडियम के नीचे चला जाएगा कितना, 2, तो Na2SnO3, और हाइड्रोजन गैस आप यहाँ भी देख रहे हैं कि लिबरेट हो रहा है। हम लोग हाइड्रोजन बना रहे हैं किससे, अल्कलीज से, और अल्कलीज जब कोई भी अल्कलीज एम्फोटरिक मेटल पे रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, देन इट फॉर्म्स इफ लेड हियर। तो जब लेड होगा तो बनाएगा सोडियम प्लम्बेट, और यहाँ पोटासियम होता तो बनाता पोटासियम प्लम्बेट, यहाँ पोटासियम होता तो बनाता पोटासियम अस्टेनेट, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाइड्रोजन भी यहाँ लिबरेट कर रहा है। तो देखिए प्लम्बेट किसको बोलेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि PbO3-2 को हम बोलते हैं क्या, प्लम्बेट। और जब सोडियम इसके साथ आया तो सोडियम प्लम्बेट, यहाँ पोटासियम आता तो पोटासियम पे +1 चार्ज होता है तो इसके नीचे ये चला जाता K2PbO3, और ये तो हम हटा देते तो ये कहलाता पोटासियम प्लम्बेट। कब, जब यहाँ हम लेते पोटासियम हाइड्रोक्साइड तब। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्फोटरिक मेटल ही है हमारे पास, कौन सा, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है, बेरिलियम है। बेरिलियम को वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, जिंक साथ साथ में आपने देखा था कि जिंक को भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए था, तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट को याद रखने के लिए SiO3-2 चार्ज होता है तो इसको सिलिकेट बोलते हैं। सोडियम के साथ है तो सोडियम सिलिकेट, पोटासियम होता है तो पोटासियम सिलिकेट, और प्लस H2। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना। अगेन और लास्ट है बेरिलियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम बेराइलेट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और ये भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। बेराइलेट का फार्मूला हो गया BeO2-2, BeO2-2। तो ये सेकंड मेथड था हमारा, कौन सा, हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम हाइड्रोजन गैस को अब हम फॉर्म कर रहे हैं किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और ऊपर देख लीजिए फ्रॉम वाटर से, ठीक है। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखिए कि क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर फ्यूल है, और ये ऐसा फ्यूल है कि इसका यूज हम फ्यूल सेल में करते हैं, और जो एस्ट्रोनॉट सब जाते हैं वो अपने बैटरी के फॉर्म में फ्यूल सेल का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका फ्यूल सेल का बाई प्रोडक्ट होता है H2O, और H2O का वो फिर से यूज कर लेते हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में। तो देखिए ये मेटल है, और ये मेटल कब होना चाहिए, एबव हाइड्रोजन इन द EMF सीरीज। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब चला जाएगा कहाँ, हाइड्रोजन से ऊपर चला जाता है जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक द अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तब ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल पे हम देख लें। जिंक, आज जैसा कि आपको पता है कि जिंक मिलता है कहाँ,
जिंक मिलेगा आपको हाइड्रोजन के ऊपर, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो जिंक का ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का ही एक कंपाउंड है, कौन सा, वाटर। तो वाटर पे जरा चर्चा कर लें। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारा फिनिश हुआ। अब आ जाइए कौन सा, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें। वाटर आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के फॉर्म में। कोल्ड वाटर हम कब कहेंगे, जब टेम्परेचर हो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हॉट वाटर कब कहेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर हो, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा आपका हॉट वाटर। और स्टीम टेम्परेचर हो जाए मोर देन कितना, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो कहलाएगा आपको कौन सा, तब वो कहलाएगा आपको स्टीम कहलाएगा। क्लियर। तो आप इन सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं। वाटर 3 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। If temperature is 7 degree centigrade to 25 degree centigrade, then cold water, 25 से 90 तब हो जाएगा आपके पास hot water, and temperature more than 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो कहलाएगा आपको steam। अब आप यहाँ देखिए, कंडीशन फॉर बेस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन, कौन कौन सा कंडीशन है कि जिसमें आप वाटर से सबसे अच्छे ज़्यादा अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को आप लिबरेट करवा सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जब कोल्ड वाटर होगा तो कोल्ड वाटर है, ये तो कम रिएक्टिव है, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा विथ हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे लिथियम, पोटासियम, बैरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और कोई दूसरा मेटल कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं करने वाला है। हॉट वाटर के साथ कौन कौन करेगा, तब आपको फॉर्मेशन होगा वाटर ये हाइड्रोजन का विथ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल में आता है अल्मोनियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम। और स्टीम यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे वही रिएक्शन करेगा जो वैसा कोई मेटल जो कि कम रिएक्टिव हो, और वो कम रिएक्टिव मेटल्स में आ जाता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड और कैडमियम। तो जब कभी भी आपको जैसे ये लिखा रहेगा आयरन प्लस H2O, तो आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा स्टीम, तब आप लिखिएगा Fe2O3 प्लस H2 गैस, मेटल का ऑक्साइड हो गया। आयरन का ऑक्साइड 2 फॉर्म में मिलता है, Fe3O4 के फॉर्म में और Fe2O3 के फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन जब आप लिथियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा H2O का, तो ये H2O कोल्ड भी होगा, कम टेम्परेचर पे भी होगा, तब भी लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम का आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम सबों का वैलेंसी 1 होता है, तो वह, और ऑक्सीजन का 2, तो आपको लिथियम के नीचे 2 लिखना पड़ेगा, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। आप वैलेंसी का ट्रांसफर करिएगा। ऑक्सीजन का 2 होता है तो इसके नीचे लिखा गया, लिथियम का 1 होता है तो कुछ नहीं लिखा गया, यानी Li2O। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम प्लस H2O जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कहाँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तब बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये देगा। ये सब कंडीशन है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी से हाइड्रोजन गैस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। फोर्थ जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हाइड्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वो है ऑन आयनिक हाइड्राइड के जरिए। तो चलिए देखिए, आयनिक हाइड्राइड में हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ का, CaH2 हाइड्रोलिथ के नाम से काफ़ी फेमस है, आप इसे याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्राइड यानी CaH2। मेटल कभी भी हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा तो ये कहलाता है हाइड्राइड। तो आप यहाँ देखिए कि कैल्शियम एक मेटल है, हाइड्रोजन के साथ बनाया तो कैल्शियम हाइड्राइड बोलेंगे, लेकिन इसका एक प्रॉपर एक नाम दिया गया है, कॉमर्शियल नेम है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ पे जब आप वाटर डालिएगा तो आपको पता है कि क्या बनाएगा, जब हाइड्राइड होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2। इसके यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रहा है। ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड पे भी जब हम H2O डालते हैं तो बनाता है सोडियम मेटाबोरेट। बोरेट कब बोलेंगे, BO2 माइनस हो तो बोलते हैं उसको हम क्या, मेटाबोरेट।
और इसके पहले सोडियम ऐड हो गया तो कहलाएगा सोडियम मेटाबोरेट। और ये हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, वो भी लार्ज अमाउंट में। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट पेज पे। चलिए, प्योर हाइड्रोजन आपको बनाना हो जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं हो, तो उसके लिए अब हम मेथड्स देखेंगे। और सबसे अच्छा जो प्योर फॉर्म में बनाने का मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं मेथड टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन। तो सबसे अच्छा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द करेंट। तो यहाँ देना पड़ेगा आपको करंट। यहाँ तो अभी यहाँ करंट की ज़रूरत नहीं है, ये जो प्रोसेस है ये H2O अभी आयोनाइज ही हुआ है, अभी हाइड्रोजन गैस मिला कहाँ है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन बोलेंगे। जब ये आयोनाइजेशन हम करवाएंगे तो इसके बाद का प्रोसेस होता है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रोड होता है और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे। यहाँ सिंपल सा हम रिएक्शन देख लेते हैं, कैथोड और एनोड पे कौन कौन सा रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन एट कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं, जब कोई भी लॉस करे इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। तो देखिए आपने अभी आयनाइजेशन के फॉर्म में देखा था कि H2O जब आयनाइज किया तो बनाया H प्लस एंड OH माइनस आयन का फॉर्मेशन किया। तो इसमें से जो H प्लस है ये जाएगा कैथोड पे और OH माइनस आयन कहाँ जाएगा, एनोड पे। आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम एक जो वेसल लेते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल बोलते हैं। इसमें 2 रॉड होता है इस तरीके का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, एक होता है नेगेटिव चार्ज वाला। और इसको बाहर के हम बैटरी से इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कर दिए ऐड। तो देखिए जो पॉजिटिव वाला होता है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें 2 तरीके का आयन होता है, एक जैसे प्लस वाला और एक हो गया माइनस वाला। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 अपोजिट नेचर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये है खुद पॉजिटिव, तो इस पे जाना कौन चाहेगा, नेगेटिव वाले। और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो एनायन जिस तरफ अट्रैक्ट हो, जिस रॉड की तरफ, उसको हम बोलते हैं एनोड। और दूसरा देखिए ये है पॉजिटिव जिसको बोलते हैं कैटायन। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, तो ये जाएगा किस चीज़ पे, निगेटिव वाले पे। और ये ठहरा कैटायन, और कैटायन जिस रॉड पे जाएगा उसको कहेंगे हम कैथोड। और जैसा कि आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो एनोड पर ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। और कैथोड है, कैथोड पे कैटायन जा रहा है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यानी ये करेगा आपको क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। सेम प्रोसेस को यहाँ लिखा गया है। देखिए एनोड है, यहाँ तो लिए हैं हम कैथोड। कैथोड पे जाएगा कौन, कैथोड पे H प्लस आयन यानी कैटायंस जाएगा, कैटायंस जा रहा है कैथोड पे। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके H नसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। और ये नसेंट हाइड्रोजन एक दूसरे से, यानी नसेंट हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन को बोलते हैं न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन को। तो 2 हाइड्रोजन आपस में मिल करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और गैस जब बनाएगा तो यहाँ से गैस लिबरेट होगा। और इसको आसान तरीके से हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगा ये होगा प्योर फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए जो कुछ भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है वो 99.99% क्या होता है, प्योर होता है। क्लियर। अब आ जाइए इस पे, एनोड पे। एनोड पे जाएगा एनायन, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये हो गया OH। OH के फॉर्म में तो कोई कंपाउंड होता नहीं है। तो आप यहाँ देखिए एक OH दूसरे OH के साथ मिला तो बनाया H2O, एक साथ ऐसे कर लीजिए H2O।
और एक ऑक्सीजन ऐसे ही रह जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन। अगेन ये ऑक्सीजन आपस में मिल कर करके बना लिया कौन, ऑक्सीजन गैस। यानी H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होता ही होता है, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट कहाँ हुआ, तो वो हो गया एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ ऑब्टेन होता है, तो कैथोड पे। अब आ जाइए वो प्रोसेस जिसके जरिए हम क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट था आपके पास कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। अब ये सेकंड नंबर का है बाई रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ डाइल्यूट H2SO4। ये मैग्नीशियम मेटल है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस मिला, और ये हाइड्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। और ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों कर पाया, क्योंकि EMF सीरीज में हाइड्रोजन से मैग्नीशियम क्या है, ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आ जाइए सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये मेटल का हाइड्राइड है। मेटल का हाइड्राइड जब कभी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ मेथड है प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन करने का, उसको बोलते हैं UNO मेथड। ऐसा नाम है जैसे बोलने से लकवा मार दे मुंह में। तो UNO मेथड यूज्ड फॉर द मिलिट्री पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है, अल्मुनियम रिएक्शन करता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कलीज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से पर्पस में UNO मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मिलिट्री वाले लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बनाते हैं कौन, पोटासियम मेटल एल्यूमिनेट। पोटासियम तो आप यहाँ देख रहे हैं, AlO2- को बोलते हैं मेटल एल्यूमिनेट। तो दोनों एक साथ यहाँ आ जाएगा, पोटासियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपके पास पोटासियम मेटल एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा, हाइड्रोजन गैस के कुछ प्रॉपर्टी जब देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है ये कलरलेस होता है। अब आप ही सोचिए हमारे इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस भरा पड़ा है, यदि कलरफुल होता तो हम ऐसे ऐसे किसी को देखते तो लगता कि कभी वो, और कलरफुल गैसेज होते हमारे एटमॉस्फेयर में तो कई चीज़ अलग अलग रंग के हमें दिखाई देते। लेकिन भगवान ने क्या किया है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं सबको कलरलेस बना दिया है। तो जो नेचुरल कलर है वही हम किसी का देख पाते हैं। ओडरलेस होता है, कोई गंध होता तो आपको बार बार नाक के पास कुछ न कुछ अजीब अजीब बार बार टेस्ट आता रहेगा, और टेस्टलेस भी गैस होता है। तो सिंपल से आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, और एटमॉस्फेयर में होने की वजह से इसका कोई कलर नहीं, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल्का फुल्का घुलता भी है, और ये इनफ्लेमेबल होता है, और हाईली रिएक्टिव गैस है। क्लियर। तो ये था इसका प्रॉपर्टी किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2। चलिए, कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल हम क्यों, इसकी चर्चा क्यों करें, क्योंकि हम हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग हर जगह पे हमारे इंडस्ट्री में होता है। तो थोड़े बहुत के प्रोडक्शन से काम चलने वाला नहीं है, तो लार्ज अमाउंट में इसका जब प्रोडक्शन करवाना होगा तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं लेन प्रोसेस। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ चुका है कि हाइड्रोजन गैस को हम जो बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो लेन प्रोसेस ऑप्शन में रहेगा, तो आप लेन प्रोसेस आप लिखिएगा। लेन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि हॉट आयरन पे, एकदम गर्म आयरन पे स्टीम को डाला जाता है, जैसे आयरन की इंडस्ट्री में। तो क्या होगा कि ये है मेटल, और मेटल जब कभी भी H2O के साथ रिएक्शन कोई भी मेटल यदि करता है तो बनाता है मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, ये आपको तो पता ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आयरन, हॉट आयरन है, H2O के साथ रिएक्शन किया तो आयरन का ही ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4।
तो Fe3O4 आयरन दो तरीके का ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 और Fe2O3। तो जो जहाँ 2 है इसको बोलते हैं हेमेटाइट और Fe3 है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइट। तो अल्फ़ाबेटिकली देखिए, ये H से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 है, और M से स्टार्ट हो रहा है तो 3 है। तो ABCD हम पढ़ते हैं तो H पहले आता है, और 1 2 3 पढ़ते हैं तो 2 पहले आता है। तो इसको लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हैं, Fe2O3 हेमेटाइट और Fe3O4 मैग्नेटाइट। जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यानी ऑक्सीजन और आयरन के कॉम्बिनेशन को आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन गैस ऐसे मिलेगा। तो जब लेन प्रोसेस में कोई आ जाए लिखने के लिए तो आप लिखेगा कि जब हॉट आयरन पे स्टीम को हम ये फ्लो करते हैं तो बनाता है मेटल Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, जैसे वाटर गैस। ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन। आयरन के प्रिपरेशन में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। Fe3O4 आपको जैसा कि पता है तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जब वाटर गैस के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ क्या मिल गया आपको, मेटल, वो भी आयरन, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आयरन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का, वाटर गैस का। और क्या देगा, CO2 देगा और H2O साथ साथ में देगा। CO2 देने का वजह है यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो, तो एक प्रोडक्ट फिक्स्ड हो जाता है CO2। H2O हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म H2O। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहला था लेन। अब सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं बॉस्ट प्रोसेस। बॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है कि रेड हॉट कोक आप लीजिएगा काफ़ी गर्म कोयला, उस पर स्टीम डालिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का एक मिक्सचर मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन आपको मिला, लेकिन ये मिक्सचर के फॉर्म में मिला, यानी इस मिक्सचर को हम कहेंगे वाटर गैस। तो यहाँ आप देखिए कि ये वाटर गैस है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 देगा, और यहाँ प्योरेस्ट फॉर्म में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं फ्रॉम नेचुरल। थर्ड है, पहला लेन था, सेकंड बॉस्ट था, थर्ड है हमारे पास नेचुरल गैस से भी हम हाइड्रोजन को लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरल गैस का जनरल इस फॉर्म में होता है, अल्केन के फॉर्म में CnH2n+2। इस पे वाटर आप पुट करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और रेस्ट अमाउंट में जो भी मिला वो हाइड्रोजन मिलेगा। ये आगे बैलेंसिंग लिखा गया है, जैसा को आपको लेना है उस तरीके का आप लीजिए। जैसे CH3 CH2 CH3 ये ठहरा इथेन, इस पे डाल दीजिए आप H2O, बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बनेगा H2, बाद में इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये हो गया गैस। अब आते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हाइड्रोजन के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में आप देखिए कि कौन कौन सा है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दें। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख ही लिए हैं, तो चलिए अब इस पर शुरू करते हैं। ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -259.2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है -252 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, ड्यू टू दिस यूज्ड एज ए क्रायोजेनिक फ्लूइड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। पहले हमारे पास रॉकेट, ये सबसे ज़्यादा रॉकेट में यूज होता है। बहुत साल पहले हम लोगों के पास ये टेक्निक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ढूंढ लिया है और क्रायोजेनिक इंजन बना लिया है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं, इसके बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको निकलेगा 104 किलो कैलोरी पर मोल, या किलो जूल के टर्म में मिलेगा 436 किलो जूल पर मोल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड एनर्जी पे बात किया, इन दोनों के बीच में जो लंबाई है बॉन्ड का वो मिलेगा 7.4 पिकोमीटर का। हैंस इट इज लेस रिएक्टिव एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, क्योंकि इसको आपको ब्रेक करने में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगेगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करेंगे किस चीज़ पर, केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आपको आप देख लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का रिएक्शन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड के साथ, और ये मैं करने वाला हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।